आज तृणमूल कांग्रेस की एमपी शताब्दी रॉय ने कहा, ममता बनर्जी में प्रधानमंत्री बनने की सारी खूबियां हैं। वो ममता को देश का नेतृत्व करते हुए देखना चाहती हैं। शताब्दी रॉय ने कहा कि अगर ममता बनर्जी को विपक्षी दलों का पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए तो उन्हें खुशी होगी। हाँ, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। इससे तो बंगाल का गौरव बढ़ेगा। हम तो ये जरूर चाहेंगे कि ममता बनर्जी विपक्षी दलों की पीएम उम्मीदवार बने। वो इसके लिए बिल्कुल योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन ये फैसला अकेले तो नहीं लिया जा सकता। हाँ, ममता जी को बनाते हैं तो हमें खुशी होगी। एक दिन प्रधानमंत्री बनने की हसरत केजरीवाल के दिल में भी है। आज आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा ने कहा, उनके नेता केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बने, ये उनका ख्वाब है। हालांकि राघव चड्ढा ने यह भी जोड़ दिया कि फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है कि विरोधी दल एक मंच पर आएं और मिलकर मोदी को हराएं। इसी पर सबका फोकस है। अरविंद केजरीवाल जी मेरे नेता हैं। मेरे जीवन का सपना है कि मैं उन्हें इस देश की कमान संभालता देखूं। लेकिन आज जो देश में जिस दौर से देश गुजर रहा है, उसमें इस समय ज़रूरत ये है कि सब साथ आएं और बेरोज़गारी, महंगाई, इस प्रकार के जो बीमारियां हैं जिनसे हमारा देश ग्रसित है, जो रोग हमारे देश को लग गया है, उस रोग से देश को बचाना, एक निकम्मी सरकार से छुटकारा दिलाना है। ये तो आंकड़ों का खेल है, कौन बनता है कौन नहीं बनता। लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक प्रकार की जो चीज़ सामने नज़र आई कल की बैठक में भी, और जिस प्रकार से घोषणा आई, वो ये है कि आपसी मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षा, 3 M's, मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षाएं भुलाकर सब लोग साथ आए हैं। कितनी बड़ी बात है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी पुराने नेता हैं, अनुभवी हैं। उन्होंने कई अलायंस बनते बिगड़ते देखे हैं। उन्होंने नपे तुले शब्दों में बात कही, लेकिन इशारों में काफी कुछ कह दिया। केसी त्यागी ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन का नेता कौन होगा, इसकी चिंता बीजेपी को करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कांग्रेस तो कह चुकी है कि प्रधानमंत्री पद पर उसकी कोई दावेदारी नहीं है। खड़गे जी ने स्वयं कहा है और राहुल गांधी भी कई अवसरों पे कह चुके हैं कि कोई बड़ी पोस्ट के लिए कांग्रेस पार्टी दावेदार नहीं है, और कांग्रेस पार्टी की जो एम्बिशंस हैं वो विपक्षी एकता के रास्ते में आड़े नहीं हैं। अब केसी त्यागी की मंशा तो साफ है। वो भी चाहेंगे और लालू यादव भी चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। वो तो इस सारे विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी बंगाल को अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के हवाले करके खुद केंद्र की राजनीति में आना चाहती हैं। वो भी इसी रणनीति पर काम कर रही हैं, और ये कांग्रेस की मदद के बगैर संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने बंगाल में अपनी धुर विरोधी और कांग्रेस के साथ मंच साझा किया। जहां तक केजरीवाल का सवाल है, तो केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि फिलहाल लोकसभा में उनकी पार्टी का सिर्फ एक मेंबर है। जब तक उनकी पार्टी के सांसदों की संख्या 40-50 नहीं होगी, तब तक वो दावेदारी नहीं कर पाएंगे। और इस तरह के फिगर्स अगले चुनाव में पहुंचना तो संभव नहीं है। इसलिए वो फिलहाल इंतजार करेंगे 2029 का, और विपक्षी गठबंधन में शामिल होकर अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, तो नीतीश मन ही मन प्रधानमंत्री पद के सीरियस कंटेंडर हैं। दिल्ली आना चाहते हैं, कई मौकों पर यह बात जाहिर कर चुके हैं। लालू के साथ समझौता ऐसी शर्त पर हुआ है कि वो दिल्ली जाएंगे और फिर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार ने 11 महीने पहले विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम इसीलिए शुरू की थी। उन्हें उम्मीद थी कि बेंगलुरु की मीटिंग में गठबंधन के नाम के अलावा अलायंस के कन्वीनर के तौर पर उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस ने बाजी पलट दी, ये होने नहीं दिया। इसीलिए नीतीश कुमार नाराज होकर पटना लौट गए थे। हालांकि नीतीश ने यह बात कही नहीं, लेकिन सुशील मोदी ने यह बात साफ साफ लफ्जों में कही, और जब उन्होंने कहा तो जेडीयू के नेताओं को यह बात बुरी लग गई। वो नाराज अवश्य, नहीं तो दिन में 3 बार मीडिया से बात करने वाले नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं हुए, और पटना में भी
चार्टर प्लेन से उतरने के बाद यहाँ भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। ताकि क्या करने की उन्होंने कोई मीडिया से बातचीत नहीं की। देखिए, नीतीश जी को यह अपेक्षा थी कि इस बार उनका नाम कन्वेनर के रूप में तय किया जाएगा, लेकिन वो भी फैसला नहीं हो पाया। उनको लग रहा था कि कहीं शायद प्रधानमंत्री के रूप में उनकी उम्मीदवारी पर भी कुछ चर्चा हो सकती है। फिर नाम को लेकर भी उनके मतभेद थे, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी जरूर है। देखिए, नीतीश जी को मैं 15-20 साल से जानता हूँ। वो ब्लैकमेल करते हैं, वो नाराज़गी दिखाते हैं कि मैं नाराज़ हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, और यही तरीका है नाराज़गी दिखाने का। अब फिर ब्लैकमेल करना, बार्गेन करना, उसके लिए जो शब्द प्रयोग करना चाहे, तो कांग्रेस से बार्गेन कर रहे हैं। उनको जो महत्व मिलना चाहिए था इस बैठक में, उस महत्व को लाइमलाइट मिल गया अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी। नाम का भी प्रस्ताव ममता बनर्जी ने किया, और अखबारों में आया कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी इन्हीं लोगों ने नाम तय किया। तो वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और उनका देखिए स्वभाव है कि बहुत दिनों तक वो खुश नहीं रहते, कुछ दिनों के बाद वो नाराज होने लगते हैं। ऐसी बात कहने वाले सुशील मोदी अकेले नहीं हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी के नेताओं ने भी यही बात कही। इसके अलावा और कई नेता इस मुद्दे पर बोले, लेकिन नीतीश कुमार 24 घंटे तक खामोश रहे। जब बात पड़ गई तो उन्होंने सफाई दी, कहा बेंगलुरु में सभी मुद्दों पर बात हुई, उनकी राय को तवज्जो दी गई। क्योंकि सारी बातें तय हो गई थी, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुकने के बजाय वो जल्दी लौट आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।